गवर्नमेंट क्यों इतनी खौफज़दा? शिफ्टिंग हॉस्पिटल में इमरान खान की हो रही है, लेकिन वेंटिलेटर पे शिफ्ट गवर्नमेंट हो गई। एस्टेब्लिशमेंट अब चाहती है कि इमरान खान बाहर आ जाएं। देखिए, इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है। यू कैन से कि इट्स वन मैन शो। ऑल द पार्टीज आर वन मैन शो। जब छोटे यूनिट्स होंगे तो फिर आपको डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा पार्टीज को। तमाम मीम्स बनाए सोशल मीडिया पे, जो करना है करे। ये इमरान खान साहब की सियासत नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। फैसल चौधरी, सब जानते हैं आजकल तो आप हॉट न्यूज़ के साथ काफ़ी जो है डिमांड में हैं। आप बताएं क्या है लेटेस्ट न्यूज़, क्या है आपके पास, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है इमरान खान को लेके, न्यू डेवलपमेंट को लेके, नए डिसीजंस को लेके, क्या चल रहा? देखिए, इस टाइम पे जब हम और आप बात कर रहे हैं तो अभी वी आर वेटिंग के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हुकूमत जो है वो इम्प्लीमेंट कब करेगी, बिकॉज 48 आवर्स भी गुजर गए हैं। और एज पर ऑर्डर जो है वो इमरान खान साहब की मुंतकिली हो जानी चाहिए थी इस वक्त तक। और उसमें जो रिव्यू का एक खामखा का एक मामला किया गया, जिसकी कोई कानूनी बुनियाद भी नहीं है, हम्म। जिसकी कोई सियासी और अखलाकी बुनियाद भी नहीं है, वो नहीं करना चाहिए था। ठीक है। और रिव्यू की मुझे इसलिए भी समझ में नहीं आई कि गवर्नमेंट कह रही थी सरकारी हॉस्पिटल में आप शिफ्ट करें। हाँ। तो क्या सरकारी हॉस्पिटल में हो या शिफा में हो, इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं तो पॉलिटिकली स्पीकिंग, हम्म। नॉट स्ट्रिक्टो सेंसो लीगल कॉनोटेशन में, तो फिर तो वो तो बात है एक ही है। राइट। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस दिन जो ऑर्डर हुआ है वो भी गवर्नमेंट की अपने डॉक्टर्स का बोर्ड था, हम्म। मेडिकल बोर्ड था, जो इन्होंने नोटिफाई किया हुआ है, उसकी रिपोर्ट पे था। उस पे कोई आउट इनपुट नहीं है पार्टी की हम्म। तरफ से या हमारे डॉक्टर्स की तरफ से। सो राइट। इस वक्त तो जो सबसे मोस्ट अवेटेड न्यूज़, जो हॉट हम्म। न्यूज़ है, वो तो इमरान खान साहब की जेल से हॉस्पिटल मुंतकली है। जो कि तो अभी वी तक आर डिलेड है। जो अभी तक डिलेड है और उसकी कोई रीज़न नहीं है, कोई हम्म। उसकी कोजेंट रीज़न नहीं है, कोई उसकी सॉलिड ऐसे आप बताएं कि कोई उसकी वजूहात नहीं है, ठोस राइट। वजूहात नहीं है। राइट। इमरान खान को एकदम से हॉस्पिटल शिफ्ट करने की जो बात चल रही है, क्या उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और उनकी तबीयत में जो ज़्यादा उनको ज़ख्म पहुंचा है वो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हुँ, रखा गया है, तकरीबन 1 साल हो गया है। और इस सारे मामले में देखिए ना आप, हम इस कमरे में हैं, यहाँ पे कैमरास भी हैं, यहाँ पे माइक्स भी हैं, यहाँ पे हुँ। टीवी भी है, कॉफ़ी भी आप बड़ी अच्छी पिला रहे हैं, बट हाउ लॉन्ग, हाउ इफ़ लॉन्ग? और अगर आप, तन्हा हैं आप। और फिर मुझे अगर आप इस कमरे में बंद कर देंगे तो फिर उसका एक टोल होता है। हुँ, आप फिजिकली तो वो बड़े फिट हैं, सुपर राइट। फिट। हुँ, एक मेंटल टोल होता है, हुँ, आप माइंड के ऊपर एक एक साइकोलॉजिकल टोल होता है, क्योंकि इस ज़माने में ये बहुत ही एक अंदोनाक और बात है। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, द स्टार ऑफ पाकिस्तान, जो कि तारुफ है पाकिस्तान की दुनिया में, हुँ, उनके साथ आप इस किस्म का ट्रीटमेंट जो है, वो तो 1857 के बाद शायद उन्होंने किया हो, हुँ, कभी भी ऐसा नहीं हो। और ठीक है। बुशरा बीबी जो है, हुँ, बस से दैट कि शी इज़ ऑल्सो नॉट वेल, हुँ, हुँ। उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब है, और वो उनकी जो वज़न है बहुत लूज़ हो गया है। उनसे किसी की मुलाकात हुई है? उनसे उनकी फैमिली की मुलाकातें होती रहती हैं, राइट। बुशरा बीबी से। इमरान खान साहब को सॉलिटी में रखा गया था, हफ़्ते में हुँ, सिर्फ़ उनको 15-20 मिनट ये कभी ऑफ एंड ऑन बुशरा बीबी हुँ, से मिलने की वो इजाज़त दे रहे थे। राइट। लेकिन ज़ाहिर है, आप हुँ, उस वक़्त जब मियाँ-बीवी मिलते हैं तो वो बीवी हमेशा इम्पोर्टेंस होती है, हुँ, स्पेशली जब इसके इनके दिगर वो हालात है। तो इस वक़्त सियासत का टाइम नहीं है। हुँ, बहुत अच्छा किया है फैमिली ने और पार्टी ने, हमारी बार-बार की 1.5 साल की जो मिन्नत है वो मान ली कि आप इस पे सियासत ना करें, खान साहब की ज़िंदगी, सेहत और रहाई के ऊपर तवज्जो दें। जब वो राइट। आएँगे, सियासत उनका फ़ोर्टे है, वो करेंगे। और इस वक़्त उनकी जो सेहत है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए, हुँ, और हुँ, वही इस पे जिस तरह की बहनों ने उनका कंडक्ट रहा, हुँ। जो उन्होंने अदालत को कमिटमेंट दी, उस पे पूरा उतरे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही काबिल सताइश बात है। इमरान खान की सेहत पर बात हो गई, स सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बात हो गई। गवर्नमेंट क्यों डिले कर रही है? गवर्नमेंट क्यों इतनी खौफज़दा? देखिए, इसके लिए आपको ये इल्म तो है कि गवर्नमेंट हवा में है। हुँ, इस गवर्नमेंट को जो है सहारा दे के जिस तरह से पपेट्स लटकाए हुँ, जाते हैं, और पीछे जो है वो है, ये वो पपेट्स हैं जो कि लोगों को हंसा भी नहीं सके हुँ, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट के।
और ये लोगों को जो नकवी साहब का जब बयान आया था, राइट। तो 3 दिन आपको देखिए हुकूमत जो है वो इस तरह से लेट गई थी कि उनको ये नहीं पता लग रहा था कि पहले कमीज़ पहननी है या पहले हुँ, पैंट पहननी है, तो दे वर लाइक हुँ, बिल्कुल जिस तरह से वो हवा में रोल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस हुकूमत की क्योंकि अवाम के वोटों से नहीं आए हैं, बैकिंग हुँ, नहीं है, तो ये हवा में आपको लटके नज़र आते हैं। इस वक़्त इमरान खान साहब की जो ये शिफ्टिंग है, राइट। ये इसको जो बुनियादी हकूक़ के तनाज़ुर में नहीं देख, हुँ, वो इसको पॉलिटिकल तनाज़ुर में देख रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब से जेल से आते हैं, तो एक ग्लूकोज़ जो है वो हुँ, पीटीआई को हासिल हो जाएगा, जो कि उनके की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। राइट। यानी आज मैं एक बड़ा अच्छा कमेंट पढ़ा था ट्विटर पे हमारी एक डॉट से बड़ी अच्छी सारिश मान उन्होंने कहा कि शिफ्टिंग हॉस्पिटल में इमरान खान की हो रही है लेकिन वेंटिलेटर पे शिफ्ट गवर्नमेंट हो गई। राइट। सो उसकी बुनियादी वजह ये है। बुनियादी वजह ये है, लेकिन बैक एंड पे कोई और स्टोरीज़ भी चल रही हैं कि शायद इसके बाद इमरान खान को बनी-गाला भेज दिया जाए, फिर उसके बाद शायद डील हो जाए और वो चले जाएँ। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट अब चाहती है कि इमरान खान बाहर आ जाएँ क्योंकि वो कुछ मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है। इस सब बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये स्टोरीज हैं और ये स्टोरीज जो हैं ये फिर आती हैं मार्केट में हुँ, हुँ। और इस टाइमिंग सर ऐसी है ना, मोहसिन हाँ नकवी साहब का बयान 28th अमेंडमेंट और फिर कश्मीर के पे कश्मीर के जो पीपल्स प्रॉब्लम्स। पार्टी का जो एग्ज़ैक्टली, और फिर जो है इमरान खान की एकदम से हमने सुना कि उन्हें शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं। डेफ़िनेटली लोग जो हैं वो फिर इसके कुलाबे मिलाते हैं और वो हुँ, जिसको एक चेन बनाते हैं, चेन ऑफ इवेंट्स जिसको कहते हैं। लेकिन देखिए आप ये जो सारी बातें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाता है, हुँ, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एडवाइसेज़ पॉलिटिकल एडवाइसेज़ दिस गवर्नमेंट हैव हुँ, हुँ, दे हैव। आई मीन अगर बनी गाला चाहते हैं, तो उनके साथ वो सख्ती का तासुर ख़त्म होगा। हुँ, तो ये तो पॉलिटिकली उनके बेनिफिशियल है। राइट। और उनको रोकना और उनको ये हुँ, कहना अब जेल में आपने जिस तरह से रखा हुआ है या जो हुँ, आप उनकी जो बुनियादी हकूक हैं, हुँ, आप उनको भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और आप उनके बुनियादी हकूक की नफ़ी कर रहे हैं। हुँ, और आप एक कैदी नेल्सन मंडेला रूल्स हैं, हुँ, इंटरनेशनल कोवेनेंट है जिसके हम सिग्नेटरी हैं एज़ अ स्टेट। उसमें बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। कि आप प्रिजनर्स को रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, पॉलिटिशियन प्रिजनर, हुँ, कॉन्विक्ट, इनमेट, अंडर ट्रायल प्रिजनर उसको कैसे रखना है। राइट। और हमारे जो लॉज हैं वी आर बाउंड टू स्ट्रीमलाइन देम हुँ, ऑन दैट उस पे। अब जो गवर्नमेंट है वो जो हीले बहाने करे आई थिंक उनको जो है पंजाब गवर्नमेंट से और मियां नवाज शरीफ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है हुँ, कि वो इसको किसी तरीके से रोकें। राइट। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मौका नहीं है इतनी छोटी हरकत करने का। मुझे आपको लफ्ज़ लगता है इस्तेमाल कि करते ये ज़ाती बदले की तरफ जा रहा है? ये हमेशा देखिए ये मैं आप शरीफ बरदरान की पॉलिटिक्स को आपने देखा है, हमने भुगता है। हुँ, हम उनके बहुत हमेशा मुखालफत में रहे हैं और वो बिल्कुल किसी को माफ़ी देने के कायल नहीं होते राइट। और उन्होंने कभी अपने किसी भी हरीफ को हुँ, उन्होंने कभी ग्रेस शो की नहीं। हुँ, हुँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है और आई थिंक जो उनकी जो अभी नस्ल है जो उनमें तो बहुत ज़्यादा है ये वो बहुत वेनमस हैं। हुँ, हुँ, वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो ऐसी मामलात करते हैं और जिस तरह से उनके अंदाज़े गुफ्तगू हैं, जिस तरह से उनका उठना-बैठना है, वो बड़ा शहाना है और एक फ़िरौनियत से भरपूर है। लबरेज़ है। एक तरफ ये बात चल रही है कि गवर्नमेंट शायद जब 28th अमेंडमेंट नहीं ला सकेगी और लेकर आएगी तो उसमें एनएफसी की अवार्ड की बात करेगी और उसके लिए सिंध नहीं मानेगा, तो फिर कुछ नई तजवीज़ें दी जाएँगी। वो क्या होंगी? देखिए, एनएफसी अवार्ड्स में जो हिस्सा था वो तो हुँ, वफ़ाक ले चुका है और उसके अलावा पेट्रोलियम लेवी जो है, वो भी ये इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा वॉक ऑफ द लाइफ है नहीं, कोई हुँ, डिपार्टमेंट सेगमेंट है नहीं जिसके ऊपर टैक्सेशन नहीं है। राइट, अब तो गवर्नमेंट सोच रही है कि किस पे लगाएँगे। ठीक है। द इश्यू इज़ कि एनएफसी अवार्ड्स का जो मसला है उसमें एक बुनियादी 18वीं तरमीम का एक फ्लॉ ज़रूर है। हुँ, वो ये है कि इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को प्रॉस्पर नहीं होने दिया। ठीक है। और जिस तरह से नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है हुँ, जिसको एनएफसी कहा जाता है और उसको इस तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता ठीक है। है। उससे मतलब ये होता है कि जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन से
पैसे आते हैं वफाक से सूबों को। हुँ, सूबों ने आगे ज़िलाई सतह के ऊपर और यूनियन काउंसिल की सतह पे, तहसील के लेवल के ऊपर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत पैसे देने होते हैं। उनका कोई फॉर्मूला, आबादी हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, जो भी। उससे फिर हर ज़िले को रिस्पेक्टिव हुँ, बजट मिलता है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट बजट, राइट। जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में जो ये आप बेहतर देखते तरीके से बेहतर चला तरीके, था। और दैट वाज़ द बेस्ट सिस्टम हुँ, अप टिल नाउ। सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स की हमेशा गुंजाइश रहती है। अभी जो रिक्वायरमेंट है, देखिए गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं, उसमें ये बात तो ज़रूर है कि छोटे यूनिट्स चाहिए। अब पंजाब 12 करोड़ की आबादी का एक सूबा है, राइट। ठीक है? आप यूरोप में चले जाएँ, आप बाकी जगह पे चले जाएँ, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसका स्कोप, वो इतना बड़ा है। यानी मुजफ्फरगढ़, राजनपुर से लोग लाहौर में आते हैं अपने कामों राइट। के लिए, व्हिच इज़ नॉट फेयर, हुँ, ठीक है जी? और अब जिस तरह का आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव हो गई है, राइट। ठीक है? ज़िम्मेदार भी हाँ, परेशान जब हैं। क्लाइमेट के प्रॉब्लिम्स आते हैं, आप पहुँच नहीं सकते वहाँ तक। एडमिनिस्ट्रेटिव आई मीन यूनिट यू जो है, हैव, वो आपका बैठा है लाहौर में और पंजाब और फिर इतना जो बड़ा है, जो तो इस तरह चीफ के प्रॉब्लम्स मिनिस्टर्स हैं। हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, हुँ, जो प्रॉब्लम है, वो कोई सब चीफ मिनिस्टर्स, नॉट ओनली कि मैं एक हुँ, सूबे को टारगेट टारगेट कर करें। रहा हूँ, ये सारे अरबों रुपए के फंड पे बैठ जाते हैं। फिर हुँ, ये है कि मुझे सीएम से अपने मामलात को दुरुस्त रखना पड़ेगा अगर मैंने अपने हल्के में, अपने इलाके में डेवलपमेंट करवानी है। राइट। क्योंकि अगर मेरे उनसे ताल्लुकात ख़राब होंगे, हुँ, तो मुझे फंड नहीं करेंगे। हुँ, हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ की ये डिमांड है कि आप मुझे आर्टिकल 156 के तहत भी, और रेड विद द अदर प्रोविजंस हुँ, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप मुझे इक्वल और जो है वो डेवलपमेंट देंगे। ठीक है, राइट्स तो देंगे। ये राइट्स हैं हमारे अवाम के, ठीक है। जो कि इग्नोर होते जा रहे हैं। तो इस सूरत में मेरे ख़्याल में रात को जो बिलावल भुट्टो ने बात की हुँ, है, दैट साउंड्स कि हम आवाम के लॉजिकल। साथ रहेंगे। उन्होंने यही कहा है कि अगर आप मुतफ़िक होते हैं तो सुबह हुँ, मनाने की हमने मुखालफत नहीं की। तो मैं समझता हूँ ये पोलाइट स्टेटमेंट है एज़ कंपेयर टू सम अदर एलिमेंट्स इन सिंध, हुँ, जो कि वो मरसों-मरसों सिंध ने डेसों हुँ, वाली बात जो है, उससे थोड़ा-सा हट के है। और अगर इस पे, और लेकिन ये बात मैं आई टोटली सेकंड, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लंबा जवाब दे नो, रहा हूँ, नो, नो प्रॉब्लम, कि प्लीज़। इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस होना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, अगर ये पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर हुआ तो याद रखिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चेंज नहीं हुए। हुँ, ये 1 यूनिट में भी गए थे हम 1953 ऑनवर्ड्स, 51 ऑनवर्ड्स हुँ, वो बना दिया गया था। 1970 में रिवर्ट बैक करना पड़ा, राइट। और 1970 में बलूचिस्तान जो इस वक़्त मौजूदा हुँ, हालात में शक्ल में है, वो नहीं था। ठीक है। वो उसकी वजह कि वो उसकी 4 हुँ, स्टेट्स थी। कल्लात था, खारान था, हुँ, आवारान था, ये और एक और स्टेट थी। ये 4 स्टेट्स थी। इसी तरह बहावलपुर, मुल्तान जो हैं वो हाँ, हाँ, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स इनको तो इस तरह से अगर आप नहीं सोचेंगे, सिंध का बहुत बुरा हाल है, पंजाब का बहुत बुरा हाल है, केपी और बलूचिस्तान में टेररिज्म बहुत हुँ, है। सो वी नीड दीज़ चेंजेस। हुँ, हुँ। इमरान खान को इन सब चेंजेस के लिए यूज़ तो नहीं किया जा रहा। देखिए, इमरान खान साहब का जो इसमें हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हुँ, और इमरान खान साहब का विज़न हमेशा ये रहा कि डिवीज़न की सतह पे सूबे होने चाहिए, ठीक है। और हमने इसको बहुत हम इस पे 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं। ठीक है। 18 का इलेक्शन भी हुँ, लड़ चुके हैं, और 24 में भी हमारा ये मैनिफेस्टो था। ये अलग बात है कि वो हमसे छीन लिया गया इलेक्शन। ठीक है। तो छोटे सूबे के तो हम हक में हैं। राइट, और लेकिन ऑब्वियसली मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब पॉलिटिकल कंसेंसस चाहेंगे। ठीक है। वो इसको सपोर्ट करेंगे, और जब भी उनको मिलता है, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की सियासत में। ठीक है। तो उनको क्यों ना ऑन बोर्ड लिया जाए इन सारे वो है मामलात। स्टेक होल्डर कि पीटीआई है? देखिए, इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है। देयर इज़ नोबडी एल्स। हुँ, हुँ। अगर आप इमरान खान को पीटीआई से जुदा करेंगे तो पीटीआई इज़ नथिंग मोर देन आप समझें कि मेरे जैसे ही हैं जिनका वो ठीक है। ये सो वो इट्स करते हैं। यू कैन से कि इट्स वन मैन शो? ऑल द पार्टीज़ आर वन मैन शो। हुँ, हुँ। आप नवाज़ शरीफ साहब को ले लें, आप मौलाना फज़ल रहमान साहब को ले लें, आप ज़रदारी साहब को ले लें, हुँ, एएनपी को ले लें, यू नेम इट। आप राइट। 100 से ज़्यादा हुँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बट जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं 8-10, तो उसमें अगर आप मेन जो हुँ, हुँ। प्रॉब्लम ये भी है ना, जब छोटे यूनिट्स होंगे तो फिर आपको डेमोक्रेटाइज़ करना पड़ेगा पार्टीज़ को भी। एग्ज़ैक्टली। यू डोंट नीड टू, अगर मेरी इमरान खान साहब के साथ वाक़फ़ियत ज़ाती ना हो, हुँ, तो आई एम नोबडी इन पीटीआई। राइट।
ठीक है। तो दिस इज हुँ, इसी तरह नवाज शरीफ साहब की पार्टी में हुँ, कि मरियम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से किसी से हुँ। जाती वाकफियत तो चाहिए। सो हम उससे नहीं निकल सकते, मौरूसी सियासत और ज़ाती नहीं वाक़फ़ियत से उसके बाहर लिए नहीं निकल सकते अगले कितने साल? नहीं निकल सकते हैं। हुँ, आपने कभी एफर्ट नहीं की। ओके, सही। देखिए ना, हुँ, पार्टीज़ को चाहे वो ज़ेड भुट्टो साहब थे, चाहे दूसरी पार्टीज़ हुँ, थी, मुफ्ती महमूद साहब थे या इवन जमात इस्लामी एक हुँ, एक्सेप्शन है, एमक्यूएम को देख लीजिए, किस राइट। तरह की वो पार्टी थी। हुँ, तो इश्यू ये है कि ये सारी चीज़ों से निकलने के लिए अगर आप कोई तगोदो नहीं करेंगे, हुँ, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, तो आप क्या और ये जो छोटे सूबे बनाने के छोटे यूनिट्स की बात की हुँ, जा रही है, इससे क्या जी, होगा? एफ़र्ट ही है ये। अगर आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हुँ, अगर आप सिर्फ तकसीम करेंगे तो नथिंग इज़ गोना हैपन। हाँ, वो सेम बल्कि आपके ऊपर और तब्दीली बर्डन सिर्फ़ हो कागज़ों में नहीं, हमें हकीकी तब्दीली नहीं, अभी चाहिए। तो लोगों का देखें जी इस वक़्त सबसे बड़ी हुँ, डिबेट पाकिस्तान की यूथ में जो है, हुँ, वो राइट्स की है। राइट्स की एग्ज़ैक्टली। और ये जो अभी इसीलिए जो हुँ, जो नवाज़ लीग का पॉलिटिकल मॉडल फ़ेल हुआ है, हुँ, वो फ़ेलियर ये हुआ है कि वो डेवलपमेंट मॉडल है। हुँ, लोग डेवलपमेंट को अपना राइट समझते हैं, ठीक है। वो किसी का एहसान समझते नहीं अब। हुँ, ये बात इनको समझ में नहीं आ रही। ठीक है। व्हेयरएज़ पीपल वांट राइट्स क्योंकि हुँ, सोशल मीडिया, ग्लोबल वर्ल्ड बहुत हुँ, चेंजेस हैं। छोटे बच्चे इवन 5वीं सिटी के बच्चे जो हैं, दे हुँ, नो व्हाट आर देयर राइट्स एंड दे डिमांड इट। यू आर राइट। दे आर नॉट अनलाइक यू एंड मी हुँ, यू जो आर राइट। हमने वो जो खामोश हो जाएँगे, जो खामोश हो चुप कर जाते थे। घर जाएँगे। में भी खामोश होते थे, स्कूल में भी। सर, कौमी हुकूमत की बात चल रही है, आपकी क्या राय है इसके बारे देखिए, जो कौमी हुकूमत है, वो एक वे फॉरवर्ड ज़रूर हो सकती में? हुँ, है। हम इस वक़्त बहुत सीरियस पॉलिटिकल स्किमिश में हैं, ठीक है। एक रस्साकशी में हैं। उससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग एक-एक स्टेप पीछे होके दूसरों को स्पेस दें। राइट। मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को पीटीआई की हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा, इमरान खान हुँ, साहब की हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा और उनको दूसरी पार्टियों की हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। राइट। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये बात आ और एस्टेब्लिशमेंट को हुँ, पॉलिटिकली जो सारी पार्टीज़ हैं, उनको तस्लीम करना पड़ेगा और विज़-अ-विज़ हुँ, जो उनका है और फिर जो रोल है, उसमें रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है। हुँ, ठीक है। हम सिक्योरिटी स्टेट हैं, हमारे इंटरनली, एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा खतरात हैं। राइट। पिछले हमारी जो पॉलिसीज़ भी हुँ, रही हैं, वो हमारे को बेनिफिशियल नहीं रहीं। राइट। इसी वजह से हम टेररिज़्म के शिकार हैं। हुँ, सो वी ऑल नीड टू सिट पाकिस्तान के लिए, हुँ, पाकिस्तान के लोगों के लिए, ठीक है। नॉट फॉर द पर्सनल सेक। हुँ, अ, ये सबको तो एडमिट करना पड़ेगा, खान साहब हों या कोई और। हुँ, अगर वो 2-2 कदम पीछे नहीं होंगे, तो ये मामलात हल नहीं होंगे। इस वक़्त लोग परेशान हैं। हुँ, लोगों की मुआशरत जो है, बहुत बुरी तरह मजरूह है हुँ, और आप कोई तबका उठा लें, चाहे वो तनख्वाहदार हों, दुकानदार हों, ज़मींदार हों, कारखानेदार हों, वो ताजिर हों सब परेशान। सब परेशान हैं। मिडल क्लास के लोग ज़्यादा परेशान हैं हुँ, क्योंकि मिडल क्लास तेज़ी से एलिमिनेट होती जा रही है हुँ। और जो कि किसी भी मुल्क के लिए एक अच्छा साइन नहीं हो दोबारा आते हैं इमरान खान की सेहत पर, उनकी अस्पताल मुंतकली पर। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दी है कि उनकी फैमिली उनसे हफ्ते में 1 दफ़ा मिल सकेगी। फैमिली में कौन-कौन लोग शामिल हैं? क्योंकि पहले था कि सिर्फ़ उनकी डॉक्टर बहन मिल सकेंगी उनसे। और क्या वुकला मिल सकेंगे? आप लोग मिल सकेंगे? पार्टी के लोग मिल सकेंगे? क्या वो उस ऑर्डर में कुछ वुकला का ज़िक्र नहीं है। नहीं है, उसमें नहीं सिर्फ़ फैमिली का ज़िक्र है। है। नॉर्मली एक्सेस तो दी जाती है वुकला को। हुँ। वुकला की एक्सेस पहली दफ़ा हमने देखा है कि रोकी। पहले तो थी, अब फिर पिछले कुछ 1 साल से बंद कर दी जी हाँ, गई। बिल्कुल। ये हुँ, मेरी उनसे लास्ट मुलाकात जुलाई में हुई थी। हुँ, जुलाई 2025 में। हुँ, उससे पहले मेरी मुलाकात अप्रैल में हुई हुँ, हुँ, और जब पुलवामा ठीक है। जब हुँ, शोर मचा हुआ था, तो तब हुँ, अ, तो उन तक एक्सेस फैमिली में तो बहनें हैं, ज़ाहिर है उनके जो मुलाकात उनकी होती है, हुँ। उनके जो करीबी अज़ीज़ हैं, आपको रफ़ीक़ा लगता है हैं, बुशरा बीबी को भी शिफ्ट करने का इरादा किया जा रहा है या किया उनको जाएगा? बिकॉज़ मे इमीडिएट फैमिली इज़ नाउ बुशरा बीबी। मेरी दानिस्त में उनको करना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि उनकी सेहत की जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है, हुँ, कि उनकी सेहत मुतकाज़ी है इस बात की कि उनको भी फ़ौरी तौर पे प्रॉपर इलाज मिले। वो तो बहुत उनका वेट बहुत लूज़ हो गया है, रिपोर्टेड ठीक है। जो मुझे हुँ, इत्तला मिलती ही रहती हैं और मैं कंसर्न रहता हूँ उनकी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के हुँ, जो जेल के अंदर मामलात हैं। तो ये उनका वेट काफ़ी ये इफ़ेक्ट हुआ है। फिर उनकी वालदा हुँ, बीमार हो गई हैं। वो राइट। उनको जो है ब्रेन हैमरेज हुआ है। हुँ, तो
एंड शी इज़ 54। फिज़िकली वो इतनी ताकतवर नहीं है जितने इमरान खान साहब हुँ, हैं। लेकिन अगर उनके उनके ऊपर भी टोल है ना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, हुँ, तो उनको जिस तरह से रखा जाता है, या वो यू नेवर नो कि हुँ, क्या है, क्या मामला। कुछ लोग जो मसलतन नहीं बोलते, राइट, क्योंकि ज़ाहिर अगर बोलेंगे तो फिर हुँ। वहाँ पे मसाइब और बढ़ते हैं। तो ये उनको भी मेरी दानिश में या मेरे अंदाज़े के मुताबिक उनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। एक गुस्सा हमने बहुत ज़्यादा जो नून लीग के अंदर है, अब मेन हुकूमत में नून लीग ही है, वो ये कि जब नवाज़ शरीफ की अहलिया बीमार थीं, तो नवाज़ शरीफ को और फिर वो वफ़ात पा गईं, मिलने नहीं दिया गया। तो ये एक गुस्सा है। तो कहीं ये कहानी रिपीट तो नहीं होने जा रही, या ये वाला रिवेंज बाहर तो नहीं आ रहा, जो इतनी सख्ती है? देखिए, उनकी बात नहीं हो सकती, वो तो लंदन में थी हुँ, और मियाँ साहब इधर थे। मैं समझता हूँ कि एक्सेस देनी चाहिए थी। देखिए, ये गलत बात जो किसी के साथ जाती हो, चाहे वो मरहूमा कुलसूम नवाज शरीफ हुँ। हों, मियाँ साहब हों, मरियम बीबी हों, हमारी अपनी ख़वातीन जो लीडर्स हैं, वो हों। ह्यूमन राइट्स सबके लिए ह्यूमन राइट्स होने सबके चाहिए। लिए रिगार्डलेस के कौन क्या है। हुँ, यही सबक है, हमें हमारे दीन से भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलता है। कानून भी ये कहता है और अखलाकियात भी ये कहती हैं। उनका गुस्सा जो है, लेकिन मेरे ख़्याल में उनका गुस्सा उन्होंने खूबसूरत से बहुत ज़्यादा उतार लिया है, हुँ, हुँ, और अब उनको इस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें वापस नहीं हो सकती। हुँ। और कहीं न कहीं तो आपने चेन ब्रेक करनी है। चेन भी ब्रेक करनी है, और अगर लेकिन इमरान खान साहब ने जो उस वक़्त तो अब बड़ेपन का मुज़ाहरा भी किया, आपको बाहर जाने दिया। हुँ, लंदन में आपका प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज होता रहा, राइट। आपकी मर्ज़ी के डॉक्टर से। हुँ। तो मैं शायद समझ इमरान खान को बाहर भेजने के लिए हम तैयार हो नहीं, जाएँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मसला तो मुल्क में रखने का है। अच्छाई का बदला अच्छाई के साथ हुँ, देना चाहिए मियाँ साहब को, और जो बंदा अच्छाई का बदला अच्छाई के साथ ना दे जी, तो वो मेरे नज़दीक अच्छा आदमी नहीं होता। राइट। और इसका उन्होंने खान साहब ने उनके साथ भलाई की थी, हुँ, हुँ। ठीक है? आगे से उनके साथ जो है वो भलाई होनी चाहिए, इंशाल्लाह। और इस पे सोचना चाहिए। मियाँ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी हैं। राइट। तो लेकिन अपने ज़ाती गुस्से से और इस पे निकालें, हुँ, हम कोई वो ना वो फ़िरौन है, ना हम राया हैं। राइट। हम अपने हकूक़ तलब करते रहेंगे, हुँ, करते रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं। तो मियाँ साहब को भी थोड़ा इंसानी बुनियादों पे और किसी की सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए। एंड पर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ रह गया हो जो मेरे दिमाग में ना हो बट आप कहना चाहते हो? मेरा ख़्याल में तो मैं इन पे सिर्फ़ ये एक बात ही कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की सेहत पे हुँ, सियासत नहीं होनी चाहिए, ना हमारी तरफ से और हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पे। राइट। और उनकी सेहत को पे जो खिलवाड़ है वो बंद किया जाए। 1 साल से जिस तरह से उनके साथ हुँ, ट्रीटमेंट रवा रखा गया, वो तो पुराने ज़माने के बादशाह भी अपने दुश्मनों से नहीं हुँ, करते थे। लिहाज़ा इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। सियासत जो है वो होती रहती है, हुँ, ज़िंदगी सेहत इम्पॉर्टेंट होती है, और अगर आप उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट जो है, वो सिर्फ़ वो कहते हैं कि इंसाफ़ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। राइट। तो उनका इलाज सिर्फ़ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। उनकी फ़ैमिली और उनकी बेगम का जो है वो भी जो उनकी बेगम का भी जो इलाज है वो भी होना चाहिए, और ये किसी पे कोई एहसान ना किया जाए, हुँ, हुँ। मेहरबानी ना की जाए, ये बुनियादी हक है। अवाम को क्या करना चाहिए? क्योंकि अवाम तो बहुत जज़्बाती है इमरान खान साहब को लेके। कल से ही ट्वीट्स शुरू हो गए हैं, मुख़्तलिफ़ किस्म के मीम्स भी बनना शुरू हो गए हैं। तो अवाम का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? अवाम मीम्स बनाए, सोशल मीडिया पे जो करना है करे, हुँ, उनके लिए आप थोड़ा स्पेस दें इमरान खान साहब को, उनकी हुँ, सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। हुँ, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो बड़े जज़्बाती हैं क्योंकि यंग है हुँ। ज़्यादा उनमें, कि आपका जो बिहेवियर है, वो काफ़ी डिपेंड करेगा कि इमरान खान साहब के साथ कैसा मामला होना हाँ, चाहिए। जो क्योंकि बाहर शिफ़ा में रखने का एक प्रॉब्लम हाँ, ये भी क्योंकि है जो कि हमारे बाहर अवाम दोस्त क्रेज़ी हैं, हो उनसे जाएगी। भी मेरी चाहे वो हुँ, शहबाज़ गिल भाई है मेरा, इमरान रियाज़ साहब हैं या दूसरे हमारे दोस्त हैं, उनसे यही अर्ज़ है कि आप भी हाथ थौला रखें, और हुँ, ख़ास साहब की सेहत ज़िंदगी के लिए हुँ, हुँ। जो है वो उस पे सोचें ज़्यादा, ठीक बजाए है। इसके कि
इस वक़्त आप लोग अपनी-अपनी सियासत कम कर दें और अपने-अपने अब बयानात कम कर दें। हाँ, इस वक़्त जो है सियासत हेल्थ के ऊपर और बात करें। इनकलाब को इस वक़्त अलमारी में रखे ना चाहिए, ठीक है। इमरान खान साहब की सेहत के लिए। हुँ, जब वो कर लेंगे जब वो आएँगे और उन्होंने ही करनी है राइट। और उनके अलावा पीटीआई में कोई नहीं है जिसके लिए लोग हुँ, खड़े होंगे। लोग उससे मोहब्बत करते हैं, ठीक वो है। लोगों के दिलों में हुँ, रहते हैं और लोग उससे एक वालेहाना मोहब्बत करते राइट। हैं और जिससे लोग मोहब्बत करते हैं। हुँ। मेरी वालिदा और मेरी दादी कहा करती थी कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे।